नमस्कार। एसएससी सीजीएल टीयर 1 एग्जाम में देखिए, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का सेक्शन है, पूरे 50 नंबर। और इसमें एक टॉपिक है जो मतलब लॉजिक की जान है, कोडिंग डिकोडिंग। हाँ हाँ बिल्कुल। और ये सिर्फ 3 से 5 सवालों की बात नहीं है। मतलब 6 से 10 नंबर तो हैं ही पक्के। लेकिन कोडिंग डिकोडिंग अगर आपकी अच्छी है तो लॉजिकल थिंकिंग तेज होती है। ये पजल्स वगैरह में भी बहुत काम आती है। तो देखा जाए तो ये परीक्षा और असल जिंदगी दोनों के लिए ही जरूरी स्किल है। सही कहा। तो चलिए आज इसी टॉपिक को थोड़ा गहराई से समझते हैं कि एसएससी सीजीएल के लिए ये कोडिंग डिकोडिंग का पैटर्न, लॉजिक, ये सब कैसे क्रैक करे। शुरुआत करते हैं एकदम बेसिक से। ये कोडिंग डिकोडिंग आखिर है क्या चीज? बहुत आसान शब्दों में कहूँ तो ये किसी इन्फॉर्मेशन को, जैसे कोई शब्द या नंबर, उसको एक खास नियम लगा के छुपाने का तरीका है। वो हुई कोडिंग। और फिर उस नियम को समझकर उस छिपी हुई जानकारी को वापस उसके असली रूप में लाना, वो है डिकोडिंग। जैसे एक सिंपल सा उदाहरण लें, अगर डॉग को कोड किया EPH, तो यहाँ क्या नियम लगा? अच्छा, डी का E, O का P, G का H, मतलब हर लेटर एक स्टेप आगे बढ़ गया। एग्जैक्टली। +1 वाला पैटर्न। बिल्कुल यही। D+1 इज E, O+1 इज P, G+1 इज H। ये एक बहुत ही बेसिक पैटर्न है। ठीक है, तो पहला काम है पैटर्न को पहचानना। लेकिन एग्जाम में क्या हमेशा इतने ही सीधे पैटर्न आते हैं या कुछ और मुश्किल भी होता है? नहीं, पैटर्न कई तरह के हो सकते हैं। ये तो बस शुरुआत थी। सबसे कॉमन है लेटर कोडिंग। इसमें जैसे अभी देखा, अक्षर आगे +1 +2 या पीछे -1 -2 शिफ्ट होते हैं। या फिर कभी कभी अक्षरों का उल्टा क्रम यूज होता है, जैसे A की जगह Z, B की जगह Y, इस तरह से। हाँ, फिर आती है नंबर कोडिंग। इसमें अक्षरों की जगह नंबर इस्तेमाल होते हैं। हो सकता है उनकी पोजिशनल वैल्यू हो, जैसे A = 1, B = 2, Z = 26। या फिर कोई और मैथमेटिकल लॉजिक लगाया गया हो। सिंबल कोडिंग भी होती है, जहाँ अक्षरों या शब्दों की जगह हैशटैग, डॉलर, @ जैसे सिंबल्स यूज करते हैं। और मिक्स्ड कोडिंग में तो इन सब का कुछ भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। बाप रे, मतलब काफी वैरायटी है। हाँ, इसीलिए बेसिक क्लियर होना बहुत जरूरी है। अक्षरों का सीधा क्रम A = 1 से Z = 26 और उल्टा क्रम Z = 1 से A = 26। ये अगर याद हो तो स्पीड बहुत बढ़ जाती है। एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एप्पल का कोड है CRRNG। यहाँ क्या लॉजिक है? ओके, देखते हैं। A से C, ये +2 हुआ। P से R, ये भी +2 है। L से N, फिर +2 और E से G, ये भी +2। तो साफ है यहाँ हर लेटर में +2 का शिफ्ट है। अच्छा, तो इसी लॉजिक से अगर बॉल का कोड निकालना हो तो? B+2 मतलब D, A+2 मतलब C, L+2 मतलब N और फिर L+2 मतलब N, तो DCNN। एकदम सही। ये हुआ सीधा लेटर शिफ्ट। लेकिन उन सवालों का क्या जहां लॉजिक इतना सामने ना दिखे, जैसे वो नंबर कोडिंग वाले आप बता रही थी? हाँ, यहीं पर असली लॉजिक बिल्डिंग स्किल काम आती है। देखिए, सिर्फ पैटर्न रटना काफी नहीं है, उस पैटर्न को ढूंढने का प्रोसेस समझना जरूरी है। जैसे मान लीजिए सवाल दिया है, सन = 48। अब क्या करें? पहले लेटर्स की वैल्यूज। S होता है 19, U होता है 21, N होता है 14। इनको जोड़े तो 19 + 21 + 14, ये हुआ 54। पर कोड तो 48 है। 54 से 48 मतलब 6 कम किया। हो सकता है 54 - 6 = 48। ये एक संभावित लॉजिक है, लेकिन इसे कंफर्म करना पड़ेगा। मान लीजिए उसी सवाल में पूछा है मून का कोड क्या होगा, तो पहले हम वैल्यूज जोड़ते हैं। M = 13, O = 15, फिर O = 15, N = 14। टोटल हुआ 57। अब अगर हमारा पहला लॉजिक -6 वाला सही था, तो यहाँ भी 6 घटाना चाहिए। 57 - 6 = 51, तो मून का कोड 51 होना चाहिए। अच्छा, मतलब एक लॉजिक ढूंढो, फिर उसे दूसरे उदाहरण पे टेस्ट करो। लेकिन अगर ये जोड़ने घटाने से भी बात ना बने, तब लॉजिक कैसे ढूंढें? कोई तरीका है स्टेप बाय स्टेप? बिल्कुल। अगर पहला गैस जैसे वैल्यूज का सम काम नहीं करता, तो दूसरी पॉसिबिलिटी सोचनी पड़ती हैं। क्या अक्षरों के उल्टे क्रम का योग है, जैसे S का उल्टा H 8, U का F 6, N का M 13, उनका योग,
या कहीं वॉवल और कॉन्सोनेंट के लिए अलग-अलग नियम तो नहीं, या फिर अक्षरों की संख्या का कोई रोल है, जैसे सन में 3 अक्षर हैं, तो क्या वो जो 6 घटाया था वो 3 गुणा 2 था? अरे वाह, मतलब कई एंगल से सोचना पड़ता है। हाँ, यहीं पर आपका एनालिटिकल स्किल और अलग-अलग हाइपोथेसिस टेस्ट करने की क्षमता काम आती है। तो इसका सीधा मतलब है कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस और बस प्रैक्टिस, है ना? रोज अलग अलग तरह के सवाल लगाना बहुत जरूरी है, शायद 10-15 रोज। बिल्कुल, और खास तौर पर पिछले सालों के पेपर से उससे पैटर्न पहचानने की आदत बनती है। दिमाग ट्रेन हो जाता है कि अच्छा ये शिफ्टिंग है, ये रिवर्स है या ये नंबर बेस्ड है। और मॉक टेस्ट देना भी बहुत जरूरी है। हाँ, दो एग्जाम वाला माहौल, टाइम प्रेशर। सही, उसे टाइम मैनेजमेंट सुधरता है और अपनी गलतियों को एनालाइज करना कि कहाँ फंसे, क्यों फंसे, वो बहुत जरूरी है। कुछ लोग तो एक चीट शीट भी बना लेते हैं कॉमन पैटर्न्स की, वो भी हेल्प कर सकती है। ये अच्छा आइडिया है, चीट शीट। और एग्जाम हॉल में टाइम कैसे मैनेज करें? कोडिंग डिकोडिंग के सवालों पर कितना टाइम देना चाहिए? देखिए, कोडिंग डिकोडिंग के सवाल ऐसे हैं कि अगर लॉजिक क्लिक कर गया तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाते हैं, फटाफट। इसलिए कई लोग इनको रीजनिंग सेक्शन में शुरू में ही निपटा लेते हैं, टाइम बचता है। लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी, एक्यूरेसी बहुत जरूरी है। हाँ, वो नेगेटिव मार्किंग वाली बात, -0.50 कट जाता है गलत जवाब पर। बिल्कुल, तो सटीकता से समझौता नहीं। और अगर कोई सवाल मुश्किल लग रहा है, मतलब 1 मिनट से ज्यादा ले रहा है और लॉजिक पकड़ में नहीं आ रहा, तो उससे छोड़कर आगे बढ़ जाना चाहिए। हाँ, उसे मार्क कर दीजिए रिव्यू के लिए और आगे बढ़ जाइए। टाइम बचेगा तो बाद में वापस आ सकते हैं, ईगो पर नहीं लेना है सवाल को। सहीगा। अच्छा, और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए क्या सलाह है? रिसोर्सेज वगैरह, आजकल हिंदी मीडियम के लिए भी बहुत अच्छे रिसोर्सेज अवेलेबल है। अच्छी किताबें हैं, ऑनलाइन कोचिंग, यूट्यूब चैनल्स, प्रैक्टिस सेट्स, काफ़ी कुछ है। बस ध्यान ये रखना है कि कॉमन गलतियों से बचें, जैसे पैटर्न को आधा अधूरा समझना या जल्दी में कोई कीवर्ड या संकेत मिस कर देना। सवाल ध्यान से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो कुल मिलाकर कोडिंग डिकोडिंग सिर्फ एक टॉपिक नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आपकी लॉजिकल थिंकिंग को शार्प करने का एक बेहतरीन टूल है। और एसएससी सीजीएल में अच्छा स्कोर करना है तो इस पर पकड़ बनाना ज़रूरी है। सीधे सीधे 6 से 10 नंबर पक्के हो सकते हैं और रीजनिंग के दूसरे टॉपिक्स में भी हेल्प मिलती है। बस लगातार प्रैक्टिस और एक स्मार्ट अप्रोच, यही कुंजी है। बिल्कुल। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं। क्या कभी सोचा है कि हमारे चारों तरफ की दुनिया में, चाहे वो भाषा हो, संगीत हो या प्रकृति, उसमें भी कितने छिपे हुए कोड्स और पैटर्न्स हैं जिन्हें हमारा दिमाग अनजाने में ही सही रोज डिकोड करता रहता है। खैर, अगर आपको आज की ये चर्चा उपयोगी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और आगे भी ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। धन्यवाद।